आप सभी का भरत ऑनलाइन क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है। तो मैं आज आप लोगों को क्लास 10 से हट के आज एक टॉपिक लेके आया हूँ जो क्लास 11th के लिए होगा, और वो क्या है, मैथमेटिकल टूल है, माने बेसिक कंसेप्ट ऑफ मैथ फॉर क्लास 11th। क्लास 11th इसके बिना क्या है, आप फिजिक्स भी नहीं पढ़ सकते, फिजिक्स में बहुत सारे प्रॉब्लम दिक्कत आएंगे। तो आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट करने वाले हैं। ट्रिग्नोमेट्री के कुछ बेसिक कंसेप्ट, नाउ उसे हम लोग क्या बोलते हैं, मैथमेटिकल टूल बोलते हैं। तो ये बहुत ही हेल्पफुल होगा आप लोगों को क्लास 11th के लिए। तो इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री से रिलेटेड जो क्लास 10th से कुछ लेवल क्या होगा, कुछ इन्हेंस, मतलब कुछ ज़्यादा। क्लास 11th में जैसे हम लोग ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ते थे, एंगल के बारे में बात करें तो जनरली हम लोग नहीं जानते थे एंगल के बारे में कि एंगल को हम लोग सिर्फ डिग्री से मेजर करते थे। लेकिन क्लास 11th में हम लोग क्या करेंगे, एंगल को एक और है जिसे रेडियन में भी मेजर किया जाता है, रेडियन में भी, और कभी कभी क्या करते हैं सेकेंड में भी मेजर होता है, सेकेंड में भी होता है। तो आज हम लोग जानेंगे जैसे 0, 30, 45, 60, 90, यहाँ तक तो हम लोग को पता था, लेकिन उसके बाद भी हाइयर एंगल्स होता है जो पढ़ना होता है क्लास 11th में। और यहाँ सपोज कोई बोल दिया जाए साइन 120 डिग्री, साइन 100, 360 डिग्री, साइन 100, 720 डिग्री, तो जनरली जो एंगल होता है ना, वो पॉजिटिव में इनफाइनाइट तक हो सकता है और निगेटिव में भी हो सकता है इनफाइनाइट, मतलब थीटा लाइज करेगा। जब हाइयर हम लोग पढ़ेंगे, ऊपर लेवल में पढ़ेंगे, 11th में पढ़ेंगे, तो माइनस इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी के बीच तक एंगल लाइज कर सकता है। तो हम लोग उसके बारे में आज जानेंगे। तो चलिए पेन पेपर निकाल के आप रेडी हो जाइए। तो देखिए ट्रिग्नोमेट्री क्या है, ये एक रिलेशन बताता है कि इसके बीच में रिलेशन बिटवीन एंगल रिलेशन बिटवीन एंगल एंड साइड ऑफ ट्रायंगल, इसके बीच में रिलेशन बताता है। किसके बीच में, क्लास हम जैसे क्लास 10th में पढ़े थे इस टाइप से। और जनरली हम लोग किसके बारे में पढ़े थे, एक्यूट एंगल के बारे में पढ़ते थे क्लास 10th में। और यही पता था इसके बीच का क्या होता है, ये होता है P होता है, B होता है और ये H होता है, ये हम लोग जानते थे। तो इसके बारे में हम लोग बहुत कुछ पढ़ चुके थे, है ना ये। तो चलिए आज हम लोग कुछ नया पढ़ने वाले हैं। तो चलिए नया क्या है देखिए। तो जनरली एंगल जो होता है, एंगल को हम लोग किस में मेजर करते हैं, तो एंगल को हम लोग डिग्री में भी मेजर करते हैं, इसे स्ट्रेट एंगल है। और इसे किस में मेजर करते हैं, तो इसमें मेजर करते हैं इसे रेडियन में। ये C का मतलब होता है रेडियन, रेडियन को हम लोग कैसे डिनोट करते हैं, C से, तो पाई रेडियन बोलते हैं। तो डिग्री में भी मेजर करते हैं और किस में मेजर करते हैं, और हम लोग रेडियन में भी मेजर करते हैं। तो रेडियन जो हो गया एंगल को मेजर करने का, एंगल जो है उसे मेजर करने का SI यूनिट क्या हो गया, एंगल को जो मेजर करते हैं उसके लिए क्या है, रेडियन है। तो एंगल को हम लोग रेडियन में भी मेजर करते हैं। चाहिए आइए देखिए ये कैसे रिलेशन होता है। जो रेडियन होता है दैट मीन्स 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन होता है, ठीक है। ये रिलेशन है, इसे याद रखना पड़ेगा, बाकी सारा। तो सपोज कर लीजिए ये है A, ये है B, यहाँ से एक लाइन ड्रॉ करते हैं जो इस आर्क, ये R है, सपोज कि रेडियस है तो ये भी R इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे रेडियस है। और ये जो पार्ट है ये क्या आर्क है, मान लीजिए B है, ये हमारा क्या है, ये हमारा है आर्क। तो AB क्या है, AB हमारा क्या हो गया, तो AB हमारा आर्क। ये जो AB है हमारा क्या हो गया, वो आर्क हो गया। तो AB आर्क को हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, या इसे हम यहाँ पे आर्क को ले लिए L। तो ये जो थीटा जो होगा रेडियन में, ये थीटा इक्वल टू क्या हो गया, इसे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क, ऐसे बोले, इसे बोल सकते हैं लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस। मतलब बोल सकते हैं AB आर्क बाय रेडियस, मतलब बोल सकते हैं L बाई R। दैट मीन्स थीटा क्या हो गया, L बाई R। इसे हम लोग ऐसे भी बोल सकते हैं। और थीटा जो है एंगल है, उसकी SI यूनिट किस में होता है, तो उसकी SI यूनिट होता है रेडियन में। किस में होता है, तो वो होता है रेडियन में।
मान लीजिए ये रेडियन, और रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं, तो रेडियन को सी से डिनोट किया जाता है। तो रेडियन को कैसे डिनोट करते हैं हम लोग, तो रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब मान लीजिए ये जो थीटा था, ये जो थीटा इक्वल टू ये आर्क था, मान लीजिए पूरा कंप्लीट आर्क का मतलब कितना हो गया, ये पूरा, दैट मीन्स हम बोल सकते हैं पेरीमीटर मतलब 2 पाई आर, और ये आर कट गया, कितना हो गया, ये हो गया 2 पाई। ठीक है, 2 पाई, और ये मान लिया रेडियन में, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, 2 पाई का मतलब 360 डिग्री। ठीक है, तो 1 पाई कितना हो जाएगा, 360/2 मतलब कितना हो गया, 180 डिग्री। ठीक है, तो हम लोग इसे बोल सकते हैं पाई इक्वल टू 180, इसे रेडियन में ले लिए, मतलब 180 में कितना रेडियन हो गया, पाई रेडियन। सी का मतलब क्या हो गया, सी का मतलब हो गया रेडियन, सी का मतलब क्या हो गया, तो ये जो सी है, सी को हम लोग रेडियन को सी से डिनोट करते हैं। ठीक है, मतलब पाई रेडियन, तो ये पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया, पाई रेडियन का मतलब हो गया 180 डिग्री। ठीक है, तो पाई रेडियन का मतलब कितना हो गया, 180, मतलब 180 डिग्री में क्या हो गया, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। देखिए ये रिलेशन इंपॉर्टेंट है, इस रिलेशन को याद रखना है। ये जो रिलेशन है, इस रिलेशन को याद रखना है। क्या याद रखना, 1 डिग्री में क्या हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। अब सपोज क्वेश्चन में आ जाएगा, अब यदि हम क्वेश्चन के बारे में बात करें, मान लीजिए क्वेश्चन में आ गया 15 डिग्री, क्वेश्चन में दे दिया है 15 डिग्री, इसको रेडियन में कन्वर्ट करें, तो जैसे कि पता है 1 डिग्री में क्या हो गया, पाई बाई 180 रेडियन। ठीक है, तो 15 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 सॉरी 180 इंटू 15, पाई बाई 180 इंटू 15। अब 30 डिग्री में कितना हो जाएगा, 30 डिग्री में पाई बाई 180 इंटू 30, पाई बाई 180 इंटू 30 रेडियन। तो डिग्री से हम लोग रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, डिग्री से देखिए रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो चलिए आइए कुछ और हम लोग एक इससे रिलेटेड कुछ और करने वाले हैं जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। तो चलिए और कुछ करते हैं, तो देखिए बने रहिए। 180 में कितना बोले, पाई रेडियन। सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है 180, अभी जस्ट हम लोग देखें 180 में कितना है, ये रिलेशन को, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन है। 180 में कितना है, पाई रेडियन। ये क्या है, ये रेडियन है। मतलब एंगल को हम लोग जो है मेजर करते हैं दो तरह से। ऐसा यूनिट जनरली होता है, क्या होता है एंगल का ऐसा यूनिट, रेडियन में मेजर करते हैं। एंगल जो है उसको हम लोग क्या करते हैं, रेडियन, ये जो रेडियन है, सी जो है, ये ऐसा यूनिट होता है एंगल का। रेडियन में भी मेजर करते हैं और डिग्री में भी मेजर करते हैं। तो डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, इसलिए डिग्री के बारे में पता है। तो रेडियन में भी होता है, ये सी क्या है, ये सी रेडियन होता है। तो 180 में कितना रेडियन है, पाई रेडियन। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा, पाई बाई 180, ये याद रखना है। अब है 180 को रेडियन में कन्वर्ट करना है। ठीक है, 180 मतलब डिग्री टू रेडियन, डिग्री टू रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो क्या करेंगे, पाई बाई 180 रेडियन। ऐसा नहीं है कि पाई कट कर दिया, यहाँ पाई 180। अब देखिए यहाँ पे, अब मान लीजिए 15 डिग्री में कितना रेडियन होगा, पाई बाई 180 इंटू 15। यदि 30 है तो कितना हो जाएगा, पाई बाई 180 इंटू 30 कर सकते हैं, एकदम कर सकते हैं। अब जैसे देखिए और भी कुछ हम लोग लेते हैं एग्जाम्पल। अब जैसे मान लीजिए यहाँ क्या है, यहाँ है 180 डिग्री, 180 डिग्री। तो यहाँ है 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन।
तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर दिए, यहाँ से 2 से डिवाइड कर दिए, तो ये हो गया 90 डिग्री इक्वल टू π/2 सारे रेडियन में। अब यहाँ से 180 को मान लीजिए 3 से कर दिए, पाई को 3 से कर दिए, मतलब 60 डिग्री इक्वल टू π/3 रेडियन। ठीक है, इसी तरह से 45 आ जाएगा तो कितना हो जाएगा π/4। ठीक है, अब 30 आ गया तो क्या हो जाएगा π/6 रेडियन। अब इसी तरह से 0 डिग्री आ गया तो π/0 मतलब 0 रेडियन। ठीक है, अब कभी क्वेश्चन में ये डिग्री से कन्वर्ट करना रहेगा, पाई रेडियन में कन्वर्ट करना रहेगा। मान लिया यहाँ पे था 15 डिग्री से रेडियन में तो क्या करते ये, जैसा कि ये पता है 180 डिग्री इक्वल टू क्या है पाई रेडियन। 180 डिग्री इक्वल टू क्या है पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा π/180। 15 डिग्री में कितना हो जाएगा π/180 इंटू 15 सारा रेडियन में आ जाएगा। 30 डिग्री से बोलेगा रेडियन में चेंज करें π/100 इंटू 30। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं डिग्री से रेडियन में। और एक और आता है डिग्री, और एक आता है जिसे हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री को मिनट और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो डिग्री जो है, डिग्री को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिग्री जो है को कन्वर्ट कर सकते हैं किस में, मिनट में और सेकंड में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे, तो देखिए 1 डिग्री में होता है 60 मिनट। ठीक है, अच्छा 60 मिनट होता है, ध्यान से देखिएगा, और 1 मिनट में कितना होता है 60 सेकेंड होता है। ठीक है, तो 1 डिग्री में कितना हो गया 60 मिनट था, तो इसको चेंज कर लिए सेकेंड में, तो 60 इंटू 60 मतलब 1 डिग्री इक्वल टू कितना हो 3600 सेकेंड। तो 1 डिग्री में कितना हो गया, तो 1 डिग्री में हो गया 3600 सेकेंड। तो इस रिलेशन को भी याद रखना है ये कभी कभी क्वेश्चन आता है। जैसे मान लीजिए क्वेश्चन है 30 डिग्री 20 मिनट है, उसको बोला जाए रेडियन में कन्वर्ट करे। 30 डिग्री 20 मिनट, सपोज कर लीजिए 30 डिग्री 20 मिनट को कन्वर्ट करना है रेडियन में। ठीक है, किस में कन्वर्ट करना है, मान लीजिए रेडियन में कन्वर्ट करना है। किसको कन्वर्ट करना है, 30 डिग्री और 20 मिनट को रेडियन में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए यहाँ ये 30 डिग्री प्लस 20 मिनट। ठीक है, अब देखिए, अब यहाँ पे क्या है, ये मिनट है ना, ये 30 डिग्री 20 मिनट। अब मिनट है तो याद रखिए मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। किस में करना है, मान लीजिए मिनट से सेकंड में कन्वर्ट करना है। तो कैसे करेंगे बोलिए तो क्या करेंगे इसे, ये तो 30 डिग्री हो गया प्लस यहाँ पर देखिए 1 डिग्री, यहाँ पे 1 देखिए ध्यान से, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हैं, चाहे यहाँ भी देखो 1 डिग्री, ध्यान से देखिए 1 डिग्री में कितना होता है, 1 डिग्री में कितना होता है 60 मिनट। ठीक है 1 डिग्री में 60 मिनट, तो 1 मिनट में कितना हो जाएगा 1/60, शिफ्ट कर दिए 1/60 डिग्री। तो इसे क्या कर सकते हैं 1/60 मतलब 20/60, 1/60, तो 1/60 इंटू 20 तो कितना हो गया 20/60 डिग्री। 21 जा 23 जा, तो 30 डिग्री 30 डिग्री प्लस कितना हो गया 1/3। अब कैलकुलेट करेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए ध्यान से, 33 जा 90 प्लस 1/3 कितना आ गया 91/3 कितना आ गया 90 प्लस 1 91/3 डिग्री। तो इसे हम लोग किस में कन्वर्ट कर लिए, डिग्री में। अब डिग्री है,
अब डिग्री से हम लोग चाहें तो रेडियन में कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं डिग्री से? अब स्पेस थोड़ा सा ऊपर लिखते हैं। अब ध्यान से देखिए, 1 डिग्री इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन होता है। यहाँ से देख लीजिए, ठीक है। 180 डिग्री में पाई रेडियन, तो 1 डिग्री में पाई बाई 180। 1 डिग्री में कितना डिग्री है? यह है 91/3 डिग्री। तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 इंटू 91/3। इसको कैलकुलेट कर लीजिए, आंसर आ जाएगा। देखिए ज़रा, तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। डिग्री और रेडियन में यही रिलेशन है, डिग्री और रेडियन को कैसे कन्वर्ट करना होता है ये सबसे इंपॉर्टेंट है। 1 डिग्री में कितना होता है? पाई रेडियन होता है। तो 1 डिग्री में कितना हो जाएगा? पाई बाई 180। ये था हमारा डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करने का। डिग्री को दो तरह से, एंगल को 2 तरह से मेजर किया जाता है, डिग्री में भी और रेडियन में भी। तो डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। डिग्री के बारे में क्या है? तो डिग्री के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं, ठीक है। पढ़ते आ रहे थे, 9th में भी ICSE वाले में था, ट्रिगोनोमेट्री में, और 10th में CBSE में, ठीक है। यहाँ पे क्या रिलेशन आया? 180 डिग्री में पाई रेडियन होता है। तो डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना है तो कितना हो जाएगा? पाई बाई 180 रेडियन। तो इस तरह से। और जो अगला जो टॉपिक होगा वो होगा ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल। हायर एंगल, तो अभी तक हम लोग किसके बारे में पढ़ चुके थे? तो एक बार मैं उससे भी रिवीजन करा देता हूँ, रिपीट करता हूँ, उसके बाद हम लोग हायर में चलेंगे। इसके पहले हम लोग 10th लेवल करेंगे, उसके बाद हायर में भी जाएंगे, हायर लेवल वाले में। हायर एंगल में जैसे मान लीजिए 9 अभी अब 10 तक 90 के बारे में पढ़े हैं, तो 90 120 भी हो सकता है, ठीक है, 120 हो सकता है, 360 हो सकता है, 270 हो सकता है। उसके बाद कुछ भी एंगल हो सकता है, जैसे साइन 1120 भी हो सकता है, 2250 भी हो सकता है। तो हायर एंगल हो सकता है। तो एंगल कितने तक एंगल हो सकता है हायर एंगल? तो हम बोलेंगे इनफाइनाइट तक हो सकता है। अब इसको हम लोग यहाँ पर क्या है, 2 तरह से एंगल को हम लोग क्या मेजर कर सकते हैं, क्लॉकवाइज में और एंटी क्लॉकवाइज में। तो क्लॉकवाइज में क्या होता है? एंटी क्लॉकवाइज में यदि हम लोग क्लॉकवाइज मेजर करेंगे तो वो जो एंगल है वो इनफाइनाइट तक चला जाएगा, मतलब माइनस में। और यदि एंटी क्लॉकवाइज करेंगे तो वो पॉजिटिव में, पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। इसका मतलब एंगल जो है वो लाइज करेगा -इन्फिनिटी से लेकर पॉजिटिव इन्फिनिटी तक। तो देखिए उसके बारे में, हायर एंगल के बारे में हम लोग बात करेंगे, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा क्लास 10th की रिपीट करा देता हूँ आज। तो चलिए देखिए ज़रा, बने रहिए। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल्स। ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियो ऑफ हायर एंगल्स। तो हायर एंगल में जो एंगल होता है क्लास 10th में हम लोग किसके बारे में? 0, 30, 45, 60 और 90 के बारे में इतना तक पढ़ चुके हैं। साइन 0 की वैल्यू क्या होता है, 30 की वैल्यू क्या होता है, 45 की वैल्यू क्या होता है, 60 की वैल्यू क्या होता है, 90 की वैल्यू, इतने तक पढ़े हम लोग, ठीक है। और हम लोग एंगल को निगेटिव में नहीं लिए हैं, निगेटिव के बारे में नहीं पढ़े हम लोग, सिर्फ पॉजिटिव के बारे में पढ़े हैं। बट हायर क्लासेस में, जैसे लाइक क्लास 11th है, इसमें हम लोग निगेटिव के बारे में भी पढ़ेंगे हम लोग। जैसे साइन 120, उसकी वैल्यू क्या होगा? साइन 120, कॉस 120, तो कॉस की जो वैल्यू आएगा वो निगेटिव में आ जाएगा। तो देखिए इसके बारे में हम लोग कुछ जाने। एंगल को यदि एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मेजर करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज, तो एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में यदि एंगल को मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा पॉजिटिव, ठीक है। और यदि ये हो गया एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज के डायरेक्शन में मेजर करेंगे तो वो क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा निगेटिव। तो अब ये पॉजिटिव, ये हमारा पॉजिटिव एंगल, तो अब कितने तक होगा? ये कितने तक हो सकता है? मैक्सिमम एंगल, तो हम बोलेंगे मैक्सिमम एंगल जो है वो इनफाइनाइट तक हो सकता है, मैक्सिमम इनफाइनाइट डिग्री तक हो सकता है। जैसे 120,
360, 720, तो कितने तक जाएगा? सपोज कीजिए देखिए ये 0, 90, 180, 270 और यहाँ पे आगा तो 360। फिर साइन 360 और साइन 0 डिग्री का वैल्यू लगभग 1 होता है, तो आप बोल सकते हैं कि 0 डिग्री। अब जैसे ये 0 डिग्री है, एक राउंड मारेगा तो क्या हो जाएगा? 360 डिग्री भी हो सकता है, मतलब 0 डिग्री और 360 डिग्री, एक राउंड सर्कल कंप्लीट एंगल भी बोलते हैं उसे हम। और ये जहाँ पे इनिशियल एंगल और टर्मिनल लाइन, इनिशियल लाइन दोनों इक्वल हो जाता है जिस जगह पे, तो उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। अब देखिए ये एंगल मैक्सिमम कितने तक हो सकता है? मान लीजिए यहाँ तक गया 90 डिग्री, एक राउंड पूरा 360, ठीक है। मान लीजिए यहाँ से गया एक राउंड 360, फिर दूसरा राउंड कितना हो गया? 720, फिर तीसरा राउंड, यानी कितने तक जा सकता है मैक्सिमम? तो मैक्सिमम कितने तक जा सकता है? ये जा सकता है इन्फिनिटी तक। यदि हम क्लॉकवाइज के बारे में बात करेंगे तो ये क्लॉकवाइज चलते जाएगा, कितने तक जाएगा? ये जाएगा -इन्फिनिटी। और ये कितने तक जाएगा? ये पॉजिटिव इन्फिनिटी। दैट मीन्स जो एंगल लाइज करेगा वो किसके बीच में? -इन्फिनिटी और +इन्फिनिटी के बीच लाइज करेगा। ये मतलब एंगल -इन्फिनिटी तक जा सकता है या फिर पॉजिटिव। क्लॉकवाइज यदि करेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मेजर करेंगे क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज में क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में। कितने पॉजिटिव तक? इन्फिनाइट पॉजिटिव, मतलब इन्फिनाइट डिग्री हो सकता है। अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे, देखिए ज़रा, अब हम लोग सीखेंगे साइन 120 की वैल्यू क्या होगा, कॉस 120 की वैल्यू क्या होगा, tan 120 की वैल्यू क्या होगा। T6T रेशियो है, तो 3 के बारे में जानेंगे तो अदर 3 के बारे में ऑटोमेटिकली खुद हो जाएगा, जान रहे ना, ऑटोमेटिकली। तो देखिए ज़रा इसके बारे में हम लोग कुछ जानेंगे, सीखेंगे। अब ये क्या है? अब देखिए यहाँ, ये आप लोग क्लास 10th में जो भी पढ़े थे हम लोग, वो किसके बारे में पढ़े थे हम लोग? अप टू 90 डिग्री के बारे में पढ़े थे, और सारा एंगल क्या हो रहा था? पॉजिटिव में हो रहा था। लेकिन जैसे ही क्लास 11th में जाएंगे तो हम लोग किसके बारे में पढ़ेंगे? तो हम लोग पढ़ेंगे माइनस में भी होता है एंगल। अब देखिए यहाँ पे, अब ये 0 है, 0 से कितना गया? 90। तो यहाँ पे क्या होता है? 0 से जैसे 90 डिग्री में जाएगा, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये होता है सेकेंड, ये होता है थर्ड और ये होता है फोर्थ क्वाड्रेंट। तो ये हो गया फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में मतलब ऑल पॉजिटिव, मतलब क्या? सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन, थर्ड क्वाड्रेंट में टैन, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस। तो ये है क्या? इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। ऑल पॉजिटिव का मतलब फर्स्ट जो है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, मतलब 6T रेशियो कितना है? तो 6T रेशियो। सेकेंड में क्या हो गया? साइन, साइन का मतलब उसकी इन्वर्स कॉसेक। साइन यदि ये पॉजिटिव में है तो कॉसेक भी पॉजिटिव में होगा, बाकी रेस्ट क्या हो जाएगा? रेस्ट निगेटिव होगा। ठीक है, इसके बारे में जानेंगे। थर्ड में टैन, टैन है तो कॉट भी ये होगा पॉजिटिव एंड रेस्ट निगेटिव। इसी तरह से फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस, तो सेक भी होगा पॉजिटिव और रेस्ट निगेटिव होगा। चलिए देखिए अब जैसे देखिए यह है हमारा फर्स्ट क्वाड्रेंट। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल पॉजिटिव, जैसे कि आप लोग पढ़े थे साइन 0 डिग्री, ठीक है, साइन 0 डिग्री। तो साइन 0 डिग्री का वैल्यू क्या होता है?
तो याद रखना पड़ेगा 0। साइन 30 1/2, 45 1/√2, 60 √3/2, 91। ठीक है, तो इस तरह पढ़े थे, अभी तक पढ़े थे जीरो के बारे में। तो एंगल जीरो भी हो सकता है, ये तो पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, लेकिन बट अप टू आप कहाँ तक पढ़े थे? 90, और सारे का वैल्यू पॉजिटिव होता था। इसका मतलब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाइज करता था। अब देखिए, ये क्लास 10th में सब पढ़ चुके हैं आप। ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है सारा पॉजिटिव, मतलब ऑल टी रेशियो। अब यहाँ पे देखिए 0 से 90, 0 से 90, इसके बारे में आप लोग पढ़ चुके थे। जैसे मान लीजिए, अब हम पिछला रिपीट कर रहे हैं 10th का, साइन 90 माइनस थीटा, ये पढ़े थे हम कि साइन 90 माइनस थीटा क्या होता था? कॉस थीटा होता था। ये कॉस थीटा बट सारा पॉजिटिव होता था। कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता था? साइन थीटा बट पॉजिटिव होता था। क्यों होता था? क्योंकि 90 से माइनस कर दिए किसी भी एंगल को तो वो किस क्वाड्रेंट में लाइज करता है? फर्स्ट क्वाड्रेंट में। और जैसा कि पता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है? ऑल पॉजिटिव। इसीलिए हम सारा पॉजिटिव हम लोग पढ़े थे क्लास 10th में। 90 माइनस थीटा, यदि एंगल 90 से माइनस होगा, 90 से कम होगा तो भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में आएगा, इसी क्वाड्रेंट में आएगा। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में आने का मतलब है कि सारा टी रेशियो पॉजिटिव होगा। बट अब जैसे ही हम लोग 90 प्लस थीटा किए तो इसके लिए एक फार्मूला है। जैसे ही हम लोग 90 से क्या किए? 90 प्लस थीटा, या तो प्लस करेंगे या तो माइनस करेंगे, दो ऑप्शन है, अभी देखेंगे हम लोग। तो 90 से जैसे ही प्लस करते थे हम लोग, किसमें क्वाड्रेंट में आ जाएगा? 90 से जस्ट प्लस किए, मतलब 90 से प्लस किए तो 180, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में इन कर जाएगा। और जैसा कि पता है सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या होता है? साइन और उसका इन्वर्स, वो दोनों पॉजिटिव होता है। ये थोड़ा सा याद रखना। तो चलिए इसके बारे में देखिए क्या रिलेशन होता है और अच्छे से इसको देखिए। ये तो ठीक है, आप कोशिश कीजिए, पेन पेपर जरूर लिखिएगा। तो अब देखिए इसके बारे में, इसको थोड़ा सा हम, चलिए आप एक रिलेशन को याद रखिएगा। क्या एक रिलेशन को याद रखिएगा? क्या याद रखिएगा? देखिए, साइन 90 या π/2 जो लिखिए इंटू n प्लस माइनस थीटा। ठीक है, हम चाहते तो डायरेक्ट कर सकते थे, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 इंटू 1 प्लस थीटा। ठीक है, या माइनस भी कर सकते हैं, 90 इंटू 1। क्लास 10th में हम लोग पढ़े थे साइन 90 माइनस थीटा। यहाँ पर क्या हुआ? प्लस करेंगे, प्लस करेंगे तो जैसे ही प्लस करेंगे तो 90 से ग्रेटर, मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में लाइज करेगा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ठीक है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही इन करेगा तो साइन और उसका उल्टा कॉसेक क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा, बाकी रेस्ट निगेटिव होगा। तो देखिए अब यहाँ यदि यहाँ पे दो ऑप्शन है, यदि n मान लीजिए इवन है तो क्या होगा, और यदि n ऑड है, ठीक है, यदि n ऑड है तो क्या होगा? दो ऑप्शन है आपके पास में। क्या ऑप्शन है? यदि n ऑड होगा तो क्या होगा, और यदि n इवन है तो क्या होगा? ठीक है, तो देखिए यदि n इवन है तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। क्या है? साइन, तो साइन ही रहेगा। n जैसे साइन कॉस, तो यहाँ हो जाएगा थीटा का थीटा ही रहेगा। लेकिन अब ये डिपेंड करेगा प्लस माइनस में। ठीक है, प्लस माइनस, तो प्लस माइनस किसके अकॉर्डिंग जाएगा? ये वाले फार्मूले के अनुसार। ठीक है, चलिए देखते हैं हम लोग। अब मान लीजिए इवन हो गया, तो देखिए इवन हो गया तो कोई चेंज नहीं हुआ, इवन है तो, लेकिन ऑड रहेगा तो क्या हो जाएगा? साइन का कॉस हो जाएगा। और ये प्लस माइनस डिपेंड करेगा इस फार्मूले के अकॉर्डिंग। तो जैसे हम लोग बात करें, ठीक है, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं, क्या बात कर रहे हैं? तो देखिए फार्मूले से, साइन, ये फार्मूले को याद रख लिएगा, साइन 90 इंटू n, n यदि इवन है तो साइन का साइन ही रहेगा,
n यदि ऑड है तो साइन का क्या होगा, कॉस हो जाएगा। लेकिन ये प्लस माइनस का मतलब जैसे सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा तो साइन प्लस हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा, वो देखना है। अब जैसे ही कॉस, साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे प्लस माइनस डिपेंड करेगा इसके रूल के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो कैसे, कुछ एग्जाम्पल लेके हम लोग देखते हैं। तो एग्जाम्पल क्या है, देखिए, तो वो एग्जाम्पल जैसे मान लीजिए, अब जैसे अब साइन 120 डिग्री की वैल्यू मान लीजिए फाइंड करना है। किसकी वैल्यू फाइंड करना है, तो साइन 120 की वैल्यू फाइंड करना है। तो कैसे फाइंड करेंगे, तो इसे हम लिख सकते हैं साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, साइन 90 इंटू 1, तो 90 इंटू 1 90 प्लस 30। अब चूंकि ये क्या है, ऑड है, तो ऑड में क्या होगा, क्या बोले, जब ऑड रहेगा, ठीक है, तो साइन का क्या हो जाएगा, कॉस, तो हो गया कॉस 30। अब याद रखिएगा साइन का क्या हो गया, तो साइन का हो गया हमारा कॉस 30 डिग्री, ठीक है। चलिए, तो साइन का क्या हो गया, कॉस 30 डिग्री, तो कॉस 30 साइन से किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। तो याद रखिएगा कॉस जो होता है, कॉस जो होता है, अब जैसे देखिए सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस क्या होता है, निगेटिव, तो यहाँ माइनस आ गया, क्या हो गया, साइन 30, साइन 60। अब मान लीजिए साइन 60 का जो वैल्यू होता है वही कॉस 30 का, तो कितना हो जाएगा, √3/2। इस चीज़ को याद रखना है आप लोगों को। साइन 120, तो क्या किए हम लोग, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, 90 इंटू 1, अभी क्या फार्मूला बोले, तो देखिएगा ध्यान से, हम लोग ये बोले 90 इंटू n जब क्या है, इवन है, तो कोई चेंज नहीं होगा, साइन है तो साइन ही रहेगा। यदि n ऑड है, n की वैल्यू, तब क्या हो जाएगा, साइन से कॉस हो जाएगा और प्लस माइनस होगा, ये डिपेंड, ये थीटा था तो थीटा हो गया। प्लस माइनस का मतलब ये प्लस माइनस ये नहीं है, ये प्लस माइनस है इस रूल के अकॉर्डिंग। सेकेंड क्वाड्रेंट में जैसे ही जाएगा 90 से अबव, 180 से लेस, साइन और कॉसेक पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएगा 180 से ग्रेटर, 270 से लेस, तो tan और कॉट पॉजिटिव, बाकी सारा निगेटिव। तो ये जो प्लस माइनस है इसका नहीं है, ये प्लस माइनस क्या है, ये प्लस माइनस है एंगल से माइनस करना, जैसे इस पर हम लोग बात करेंगे अभी। तो ये जो डिपेंड करता है प्लस माइनस इसके अकॉर्डिंग, इस रूल के अकॉर्डिंग, ऑल साइन आर पॉजिटिव, इस तरह से। अब देखिए यहाँ पे, अब हम बात साइन 120 डिग्री, साइन 90 इंटू 1 प्लस 30, साइन या ऑड है ये, तो साइन का क्या हो गया, कॉस हो गया 30 डिग्री, कॉस 30 का वैल्यू, सॉरी ये माइनस नहीं होगा, ये प्लस होगा, √3/2, ठीक है। अब इसी को हम लिख सकते हैं और दूसरे, तो साइन 90 इंटू 2 माइनस 60 डिग्री, ऐसे भी तो बना सकते हैं। इसका मतलब पॉजिटिव और निगेटिव का वही है, एक बार प्लस है, माइनस के थ्रू भी बना सकते हैं हम लोग, ठीक है, माइनस लेके भी बना सकते हैं। तो जैसे देखिए ये हो गया 90 इंटू 2, तो 2 क्या हो गया, इवन हो गया। जब इवन है तो साइन का क्या होगा, साइन ही रहेगा, और ये थीटा के जगह पे क्या आ जाएगा, 60 डिग्री, और साइन 60 डिग्री क्या होता है, √3/2। तो देखिए ये दोनों आंसर क्या हो गया, सेम हो गया, ये माइनस नहीं होगा, सॉरी ये पॉजिटिव है, ठीक है। तो देखिए ऐसे बनेगा। अब हम लोग कुछ और एग्जाम्पल ले ले, ठीक है, चलिए और कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। अब सपोज हम करते हैं उस 135 डिग्री लेके बनाते हैं, क्या लेते हैं, 135 डिग्री। चलिए, तो अब हम लोग क्या करते हैं, 135, जैसे देखिए यहाँ पे साइन 135 डिग्री, ठीक है, कॉस 135 डिग्री, दोनों को सॉल्व करते हैं। पहले साइन 135 लेते हैं, उसके बाद अब हम लोग इसे क्या लिख सकते हैं, साइन 90 इंटू 1 प्लस 45, किस फार्मूले में, साइन 90 इंटू n प्लस 45, और 1 क्या है, ऑड है, ऑड है तो क्या हो जाएगा,
ऑड है तो साइन का कॉस हो जाएगा, तो क्या हो गया ये कॉस 45 डिग्री, और कॉस 45 का कितना होता है 1/√2। इसी तरह से इसे माइनस में भी करके बना सकते हैं। मान लीजिए माइनस के बारे में सोचिए, किससे किसको माइनस करें, इसके बारे में भी आप सोच के बना सकते हैं। ठीक है, पहले हम कॉस के बारे में बात करते हैं। कॉस 135, तो क्या लिख सकते हैं कॉस 90 × 1 + 45 डिग्री। ठीक है, चलिए अब देखिए ज़रा, ये क्या है, ये ऑड है। ऑड में क्या हो जाएगा, कन्वर्ट हो जाता है, चेंज हो जाएगा। तो कॉस का साइन हो गया, साइन 45 डिग्री क्या हो जाएगा 1/√2। ठीक है, हम ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है, तो और भी कुछ एग्जाम्पल लेंगे हम लोग, और भी कुछ लेके सॉल्व करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही है। चलिए, और आप जुड़े रहिए, अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नाउ इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर क्लास 11th, नॉट ओनली फॉर मैथ्स, ऑल्सो फॉर फिजिक्स। तो उम्मीद है कि आप लोगों को अच्छा लगा होगा, और अच्छे अच्छे वीडियो लेके आऊँगा। मैथमेटिकल टूल और भी आएगा, बहुत सारा अभी बाकी है, वेक्टर से भी रिलेटेड आएगा, पूरा सारा मैथ्स के बारे में करेंगे हम लोग। तब तक के लिए गुड बाय।